देखिए, तो मैं जो कह रहा था उस बात को पूरी कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो प्रथमानियों के चरित्रों को, उन उन कथानकों को, आपके वहां से थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है, 3 बिंदी आ रही हैं, वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब एक बार या तो आप हाँ अब आ गए, तो म्यूट रखना है, म्यूट रखना है। तो मैं ये कह रहा था, तो फिर क्या होता है, प्रथमानियों के कथानक, पूर्व भाव, ये सब चीजें याद करने में हमें लगता है ना, और इतने भेद प्रभेद करणानी योग में ये कैसे याद रखें, इतना याद करने की क्या जरूरत है, इतने छह उपसम की क्या जरूरत है, और छह उपसम ही बढ़ाते रहें क्या, ऐसे सुने होंगे ना बहुत लोगों से आपने। लेकिन फिर क्या काय में छह उपसम लगता है उन बच्चों का, या हमारा वो फिल्म के कौन कौन से अभिनेता हैं, उनके कौन से बाल बच्चे हैं, तो फिर उनकी कौन कौन सी फिल्में हैं, तो फिर पापियों का याद रखते हैं, पापियों का, जो सप्त व्यसन में पारंगत हैं, उनका तो नाम लेना बेकार है, लेकिन हम उनको याद कर करके अपने आप को धन्य समझते हैं। वो गाने गाते हैं, फिर वो ऐसे डांस करते हैं, फिर वैसे डायलॉग मारते हैं, और हमारे माता पिता और उन बच्चों के माता पिता उनको प्रोत्साहन देते हैं और कहते हैं वाह वाह बच्चा तरक्की कर रहा है, क्या बात है। और तत्व ज्ञान सुनाए तो, और पूर्व भाव सुनाए तो, अरे यार कितना क्षोभसम की बात है, क्षोभसम तो हेच है, ऐसा ही है, इस अपेक्षा हे है, हैं वो। और आपको मैं बता दूं, क्षयोपम ज्ञान में ही आत्मा की अनुभूति होती है। क्षयोपम ऐसा हे हो जाए तो फिर बताओ आत्मानुभूति भी नहीं होगी, क्योंकि जो हमारा श्रुत ज्ञान है, मति श्रुत ज्ञान, उसका प्रमेय कमल मार्तंड का उदाहरण देते हैं डॉक्टर साहब, कहते हैं उसमें लिखा है कि जीव को आत्मानुभूति क्यों नहीं हो रही, मतलब आत्मा हमारे ज्ञान का ज्ञेय क्यों नहीं बन रहा, कि स्वानुभूत्या वर्ण कर्म का क्षयोपम नहीं हुआ। कौन से कर्म का क्षयोपम नहीं हुआ? स्वानुभूत्या वर्ण कर्म का क्षयोपम नहीं हुआ, इसलिए स्वानुभूति नहीं हो रही। क्या तात्पर्य हुआ, कि वो जो आत्मा ज्ञान का ज्ञेय बनता है हमारे मति श्रुत ज्ञान में, तो उस संबंधी भी क्षयोपम होना जरूरी है। क्षयोपम नहीं होगा तो आत्मा भी ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनेगा, वो अनुभूति का विषय नहीं बनेगा। इसलिए इस दृष्टि से कहा है आचार्यों ने, क्षयोपम ज्ञान को हे कहा है, किस दृष्टि से कहा है, इस दृष्टि से नहीं कहा कि उसको तत्व ज्ञान में नहीं लगाना, कि इतना तत्व ज्ञान नहीं बढ़ाना। यहां तो आचार्य कहते हैं कि चारों अनयों का अभ्यास करना, कभी इसका कभी इसका कभी इसका, इस तरह बदल बदल के अभ्यास करना, जहां जैसे अपने परिणामों की स्थिति दिखे वैसा अभ्यास करना, और अपना उपयोग तत्व ज्ञान में लगाना, और अपने स्वरूप की अनुभूति का प्रयत्न। ये आचार्यों के उपदेश हैं, उसका मर्म हमें समझना चाहिए। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचें कि हमें ये गाथाएं याद करना नहीं चाहिए, कि क्यों करें, है ना, बात समझ लें बस हो गया। लेकिन कभी क्या होता है कि हमें आधार चाहिए होता है ना अपनी बात को दृढ़ रखने के लिए, ऐसा नहीं कि दूसरे के सामने रखने के लिए, अपने लिए भी कभी कभी हमारे भाव कमजोर होने लग जाते हैं। अरे यार ऐसा है कि नहीं, मैं कहीं गलत तो नहीं जा रहा हूं, तो तुरंत गाथा याद आएगी, ये अत्थिण अत्थि होए हम, तो आपका पक्का हो जाएगा विचार। अरे आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, तो आपका विचार पक्का हो जाएगा, है ना। तत्वार सूत्र का सूत्र याद आ जाता है, पक्का हो जाता है। कोई गाथा, कोई छंद, कोई ज्ञानियों के वचन, वो हमारे विचारों को पक्का करते हैं, तत्व निर्णय में वो सहायक होते हैं। इसलिए हमें अपने शोभसम को व्यर्थ की बातों में नहीं लगा के, पाप पाप की बातों में नहीं लगा के, तत्व ज्ञान को सीखने में लगाना चाहिए। और हमें प्रयोजन यही रखना चाहिए कि ये 6 द्रव्य आदि का ज्ञान तो व्यवहार से प्रयोजन है ना, स्वानुभूति प्राप्त करना ही निश्चय प्रयोजन है, और स्वानुभव भूति के फल में उत्पन्न होने वाला केवल ज्ञान और उसके साथ होने वाला अनंत सुख प्राप्त करना ही परम निश्चय से प्रयोजन। ऐसा हम जो द्रव्य संग्रह की पहली गाथा की टीका में बताया है,
वो तीनों प्रयोजनों को ध्यान रखेंगे, व्यवहार से क्या प्रयोजन, निश्चय से क्या प्रयोजन, परम निश्चय से क्या प्रयोजन, तो ये बात हमारी हमेशा स्पष्ट रहेगी, हम भटकेंगे भी नहीं और निरंतर आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारे कलकत्ता में रहता था मैं, दीपक भाई को जानती होंगी दीदी, है ना, दीपक भाई नेहा जी कोठारी। तो वो दीपक भाई को अच्छी रुचि लग गई तत्व की, वो आने लगे क्लास में, पढ़ने लगे। अब एक दिन किसी कोई ऐसे कोई विद्वान की चर्चा में बैठ गए और उन्होंने कहा, अरे क्षयोपसम बढ़ाने में लगे हो, इससे क्या होगा, क्षयोपसम ज्ञान तो हे है, ऐसे तो हमने 11 अंग और 9 पूर्व का पाठ किया है, तो ये बालबोध क्यों पढ़ना, तत्व ज्ञान क्यों पढ़ना, ये लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका हो या और भी अनेक जो ये भी शास्त्र, सभी इतना शास्त्र ज्ञान करके क्या होगा, आत्मा को जानो। वो भैया कल से अगले दिन से क्लास में आना बंद कर दिया उन्होंने। कहते क्षयोपसम ज्ञान बढ़ाने से क्या लाभ, आत्मा को जानो। तो ये मैंने उनको कई बार कहा कि भैया ये अपेक्षा नहीं थी उनकी, अपेक्षा ये है कि क्षयोपसम बढ़ाने में ही अपने को धन्य मत समझ लेना कि हमने इतने शास्त्र याद कर लिए, इतने शास्त्र पढ़ लिए, इतनी डिग्रियां ले ली, वो कोई कार्यकारी नहीं है। लेकिन शास्त्र ज्ञान नहीं होगा तो आत्मा की अनुभूति कैसे होगी। शास्त्र में जो तत्व ज्ञान दिया है उसका प्रयोग करके ही तो, जैसा शास्त्र में बताया ऐसा ही आत्मा हम अंदर में निर्णय करेंगे और फिर हम उसकी अनुभूति करेंगे। इसलिए शास्त्र ज्ञान सर्वथा ये नहीं है ना, वो कथनचित है, क्षयोपसम कथनचित है, सर्वथा नहीं है। तो अब देखिए अपन ये 15वीं गाथा पढ़ी अपन ने, अब देखिए टीका, पहले अन्वयार्थ फिर टीका पढ़। अन्वयार्थ, भाव का नाश नहीं है तथा अभाव का उत्पाद नहीं है, भाव गुण पर्यायों में उत्पाद व्यय करते हैं। ठीक है, आगे ठीक है, यहां उत्पाद में असत के प्रादुर्भाव का और व्यय में सत के विनाश का निषेध किया है। अर्थात उत्पाद होने से कहीं असत की उत्पत्ति नहीं होती और व्यय होने से कहीं सत का विनाश नहीं होता, ऐसा इस गाथा में कहा है। में आ गया है ना, देखो भाव का, सत द्रव्य का, भाव का अर्थात सत द्रव्य का द्रव्य रूप से विनाश नहीं है। ठीक, अभाव का, असत अन्य द्रव्य का, असत अन्य द्रव्य का जो विश्व में है ही नहीं, असत अन्य द्रव्य का द्रव्य रूप से उत्पाद नहीं है, परंतु भाव अर्थात सत द्रव्यों, सत के विनाश और असत के उत्पाद बिना ही गुण पर्यायों में विनाश और उत्पाद करते हैं। परंतु भाव सत द्रव्यों अर्थात जो विद्यमान द्रव्य हैं उनमें द्रव्यों सत के विनाश और असत के उत्पाद बिना ही, जो ऊपर निषेध किया वो यहां भी कर रहे हैं कि जिस सत का विनाश नहीं होता, मतलब जो वस्तु है ही नहीं विश्व में उसका विनाश नहीं, सॉरी, जो वस्तु है विश्व में सत का विनाश, सत जो वस्तु है विश्व में उसका विनाश नहीं होता और जो वस्तु है ही नहीं विश्व में उसका कभी उत्पाद नहीं होता। ये फैक्ट है। कितने ही वैज्ञानिक मिलके कोशिश करें कि जो वस्तु है ही नहीं विश्व में वो वस्तु पैदा कर दें, ऐसा संभव ही नहीं। 6 जाति की वस्तुएं विश्व में हैं, 6 से 7वीं जाति की वस्तु पैदा नहीं कर सकते।
गेहूं, चावल, सब्जियां, फल, उनमें हाइब्रिड्स भले ही कोई पैदा कर दें, हैं, और वो जो भी अनेक अनेक तरह के प्रयोग कर करके, है ना, लेकिन कोई सोचे कि वो 6 जाति से अलग जाति कोई वस्तु आ जाएगी विश्व में, वो कभी नहीं होगा, है ना। एक बीज को दूसरे बीज में मिला दिया और उसको कुछ नए स्वाद आ गया और नई चीज, क्या नई क्या है, आया तो फल ही, आई तो सब्जी ही, है ना। तो परख नली में भी प्रयोग किए तो आया क्या, प्रयोग तो वैसे ही किया जो पेट में होता है, माँ के गर्भ में होता है, वैसे ही वहां कर दिया, है ना, वही व्यवस्था वहां है। तो जीव, यहाँ भी जीव कहीं से आता है, कहीं से मर के यहाँ जाके इसमें रज और वीर में उत्पन्न हो जाता है, और वहां भी ऐसे होता है। तो नया क्या है, ये हम जो वस्तु का स्वरूप गहराई से नहीं समझते, वो भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए गहराई से समझना चाहिए। यहाँ आचार्य कह रहे हैं, वो बात बिल्कुल सत्य है कि परंतु सत भाव, सत द्रव्यों, सत के विनाश और असत के उत्पाद बिना ही गुण पर्यायों में विनाश और उत्पाद करते हैं। गुण से वही के वही रहते हैं, पर्यायों में उत्पाद और विनाश होता है ना। गुण पर्यायों में विनाश और उत्पाद करते हैं, मतलब गुण पर्यायवान द्रव्य है, और द्रव्य उत्पाद व्यय रूप होता है स्वयं में। नई पर्याय की उत्पत्ति पूर्व पर्याय का विनाश करता रहता है, और ध्रुव रूप से ध्रुव रहता है, वही का वही बना रहता है। ये वस्तु की व्यवस्था है। जिस प्रकार घी की उत्पत्ति में गोरस का, सत का विनाश नहीं है, तथा गोरस से भिन्न पदार्थांतर का, असत का उत्पाद नहीं है, किंतु गोरस को ही सत का विनाश और असत का उत्पाद किए बिना ही पूर्व अवस्था से विनाश प्राप्त होने वाले और उत्तर अवस्था से उत्पन्न होने वाले स्पर्श, रस, गंध, वर्णादिक परिणामी गुणों में मक्खन पर्याय विनाश को प्राप्त होती है, तथा घी पर्याय उत्पन्न होती है। ये उदाहरण समझते हैं पहले, उसी प्रकार बाद में। पहले उदाहरण देखो कितना सुंदर दिया। घी की उत्पत्ति में गोरस का अर्थात सत का विनाश नहीं है। क्या घी उत्पन्न हुआ तो गोरस समाप्त हो गया? घी प्रकट हुआ, घी बन गया, तो क्या गोरस नहीं है घी? घी में गोरस पना है कि नहीं है? मतलब उत्पाद में सत है कि, वो उत्पाद की अवस्था में भी ध्रुव है कि नहीं? व्यय की अवस्था में भी ध्रुव है कि नहीं? वस्तु तो ध्रुव रूप ध्रुव है, उत्पाद और विनाश की अवस्था में भी, है ना, सद्भाव रूप है। घी की उत्पत्ति में गोरस का, सत का विनाश नहीं है, मतलब गोरस का विनाश नहीं है। जब घी उत्पन्न हुआ तो गोरस समाप्त नहीं हो गया। तथा गोरस से भिन्न पदार्थांतर का, असत का उत्पाद नहीं है। बताओ कि गोरस किसको कहते हैं? देखो, गाय से जो रस उत्पन्न होता है उसको गोरस कहते हैं। मतलब क्या? दूध निकला, दूध में से घी निकलता है, दूध में से मक्खन निकलता है, उसमें से उस दूध की छाछ बनती है, दही बनता है। दूध से जो जो कुछ बनता है वो सब गोरस है। ठीक है? तो अब ये बताएं कि जब उस दूध से हमने घी बनाया तो क्या गोरस समाप्त हो गया? गोरस तो सभी पर्यायों में व्याप्त है, उसकी सभी पर्यायों में व्याप्त है, तो गोरस समाप्त नहीं हुआ। ऐसे उत्पाद में ध्रुव समाप्त नहीं हुआ। ठीक है? अब देखो, जिस प्रकार घी की उत्पत्ति में गोरस का अर्थात सत का विनाश नहीं है, तथा असत का उत्पाद किए बिना ही, असत का उत्पाद किए बिना ही, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई असत पैदा हो गया हो, जो वस्तु है ही नहीं वो उत्पन्न हो गई हो, ऐसा नहीं हुआ। गोरस को ही सत का, एक मिनट ऊपर से लेना, जिस प्रकार घी की उत्पत्ति में गोरस का सत का विनाश नहीं है, तथा गोरस से भिन्न पदार्थांतर का, अन्य कोई पदार्थ का,
गोरस से भिन्न अन्य कोई पदार्थ का उत्पाद, असत का उत्पाद नहीं। अर्थात गोरस दूध रूप था, गोरस मक्खन रूप हुआ, गोरस हमने उसको मथा, मक्खन निकल आया, फिर गोरस वो जो मक्खन है उससे घी बन गया, ठीक है ना। तो गोरस पना तो सभी में व्याप्त है ना। तो पदार्थांतर नहीं पैदा हो गया, कोई अन्य पदार्थ पैदा नहीं हो गया है। ये उत्पाद हो गया मतलब कोई घी का उत्पाद हो गया, मतलब कोई नई चीज पैदा हो गई विश्व में, है ना, जो थी नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि गोरस ही है वो भी। गोरस से भिन्न पदार्थांतर का, असत का उत्पाद नहीं है, किंतु गोरस को ही सत का विनाश और असत का उत्पाद किए बिना ही पूर्व अवस्था से विनाश प्राप्त होने वाले और उत्तर अवस्था से उत्पन्न होने वाले स्पर्श रस गंध वर्णादिक परिणामी गुणों में मक्खन पर्याय विनाश को प्राप्त होती है तथा घी पर्याय उत्पन्न होती है। देखो यहां पर तीन बातें हो गई, गोरस, घी, मक्खन, ठीक है। गोरस, घी, मक्खन, अब इन तीन चीजों में लगाना। घी और मक्खन दोनों ही में गोरस पना व्याप्त, ये भी गोरस है, ये भी गोरस, गोरस तो दोनों ही है। अब देखना, मक्खन बना पहले घी दूध से, तो मक्खन का हुआ व्यय, तपाया ना अपन, गरम किया तो घी निकल आया, तो मक्खन हुआ समाप्त और घी का हुआ उत्पाद। मक्खन का व्यय और घी का उत्पाद हुआ किसमें, किसमें मक्खन का व्यय हुआ और किसमें घी का उत्पाद हुआ, गोरस में। गोरस ही मक्खन रूप से व्यय को प्राप्त हुआ और गोरस ही घी के रूप में उत्पन्न हुआ, है ना। कोई नए पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हुई, गोरस से भिन्न कोई नया पैदा हो गया हो, ऐसा नहीं हुआ, है ना। वो तो वही का वही रहा, गोरस तो वही का वही है। मक्खन पर्याय का व्यय हुआ, गोरस रूप, गोरस की मक्खन पर्याय का व्यय और गोरस की घी पर्याय का उत्पाद हुआ है। इस तरह उत्पाद और विनाश दोनों चीजें हुई, लेकिन कोई असत का उत्पाद नहीं हुआ और सत का विनाश नहीं हुआ। उसी प्रकार सर्व भावों का भी वैसा ही है, अर्थात समस्त द्रव्यों को नवीन पर्याय की उत्पत्ति में सत का विनाश नहीं है तथा असत का उत्पाद नहीं है, किंतु सत का विनाश और असत का उत्पाद किए बिना ही पहले की पुरानी अवस्था से विनाश को प्राप्त होने वाले और बाद की नवीन अवस्था से उत्पन्न होने वाले परिणामी गुणों में पहले की पर्याय विनाश और बाद की पर्याय की उत्पत्ति होती है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर वस्तु स्वरूप समझाया है कि जो बात यहाँ पहले कही जा रही है, सद द्रव्य लक्षणम, उत्पाद व द्रव्य संयुक्त वह द्रव्य का लक्षण और गुण पर्यायवान वह द्रव्य, तो ये बात यहाँ भी सिद्ध की है। और ये कहा है जैसे कि जीव है, जीव चेतन है, तो चेतन तत्व में नई पर्याय की उत्पत्ति होती है, वो भी चेतन स्वरूप होती है। पूर्व पर्याय का विनाश होता है तो वो भी चेतन स्वरूप ही थी। तो जिस समय वह व्यय हुआ है उस समय भी चेतन है, जिस समय नई पर्याय की उत्पत्ति हुई तब भी चेतन है। चेतन पना तो दोनों ही अवस्थाओं में व्याप्त है, व्यय में और उत्पाद में। तो जो है उस सद्भाव का विनाश नहीं हुआ और कोई चेतन से भिन्न कोई नई चीज उत्पन्न नहीं हो गई, ठीक है ना। तो ऐसा वस्तु का जो मूल स्वरूप है वह ही यहाँ पर प्रतिपादित किया है। हम सभी ये बात समझ के ये समझें कि मेरे अंदर भी नई नई पर्याय होती हैं, लेकिन नई पर्याय उत्पन्न होने पर भी मैं कोई नया नहीं हो गया या वो नई चीज नहीं पैदा हो गई, मेरी चेतन जाति की ही चीज है वो जो भी पर्याय उत्पन्न हुई, ठीक है। और जो भाव विनष्ट हुआ है वो भी मेरा भाव पूर्व पर्याय विनष्ट हुई है ना।
तो पूर्व पर्याय के विनाश के समय और नवीन पर्याय की उत्पत्ति के समय मैं ध्रुव रूप से व्याप्त, वही का वही हूं, ऐसा उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत यहाँ पर निरूपित किया। हाँ जी दीदी बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए अपना। अभी तक वो घड़ा और मिट्टी का ही पड़ा था। हाँ बिल्कुल। तो आज अभी तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, सोने का उदाहरण दिया था ना, सोना आभूषण, यहाँ गोरस का उदाहरण, गोरस घी और मक्खन का उदाहरण आ गया। ऐसे वो जो प्रसिद्ध है आपने जो बोला अभी, मिट्टी, घड़ा और वो टुकड़े, है ना, ऐसे पिंड, ऐसे और भी उदाहरण बना सकते हैं। देखो आचार्य जितने अपन स्वाध्याय करते हैं, है ना, तो उतने नए नए उदाहरण समझ में आते हैं। कौन सी बात, कौन से उदाहरण से कौन सी बात वो बैठ जाए हमारे दिमाग में, है ना, वो कह नहीं सकते। इसीलिए तो आचार्य कहते हैं कि नए नए ग्रंथों का स्वाध्याय करो, है ना, इसमें अलग अलग मतलब योग का भी करो। उत्पाद व ध्रुव की बात जो इसमें ले ली ना, कि हाँ वो उसी समय मक्खन का विनाश होते हुए भी और घी की उत्पत्ति होते हुए भी वो गोरस, मतलब गोरस का उत्पाद और विनाश नहीं होता। मतलब वो हाँ द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक दोनों नयों को बड़े अच्छे से, मतलब दो चीजों को समझा दिया कि पर्याय का उत्पन्न और नष्ट हो रही है, उसी वक्त द्रव्य नया उत्पन्न नहीं हो रहा, मतलब असत की उत्पत्ति नहीं हो रही, सबका नाश नहीं हो रहा है, बहुत मतलब दूसरा कोई द्रव्य नहीं आ रहा। तो ये बड़ा अच्छा लगा कि गोरस गोरस ही है। अच्छा तो ये बिल्कुल। मतलब एकदम, मतलब उत्पत्ति विनाश भी दिखा रहे हैं उसमें। हाँ ये जो आपने पहले ही क्लियर कर दिया ना कि हम्म द्रव्य में उत्पाद और व्यय नहीं लग रहा है, हम्म पर्याय में उत्पाद व्यय लग रहा है। बिल्कुल द्रव्य में बिल्कुल। ना तो सत का विनाश है, ना ही असत का उत्पाद है, बिल्कुल। और वो एक साथ दिखा रहे हैं बिल्कुल कि, और हम्म देखो उत्पाद विनाश तो हो रहा है पर्याय में, हम्म। लेकिन द्रव्य बिल्कुल ना तो वो नाश हो रहा है और ना ही कोई अन्य द्रव्य की उत्पत्ति हो रही, जैसा हम्म वैसा। बिल्कुल। मतलब बहुत अच्छे से उत्पाद है ध्रुव की हम्म सिद्धि कर दी है एकदम। मतलब द्रव्य जो है वो उत्पाद व द्रव्य स्वरूप है। हाँ हम द्रव्य को द्रव्य की दृष्टि से देखते हैं तो वह द्रव्य वही का वही दिखाई देता है। तो जो द्रव्य है वह नई पर्याय रूप से उत्पन्न होने पर भी द्रव्यांतर नहीं होता, और पूर्व पर्याय रूप से विनष्ट होने पर भी उसकी सत्ता नष्ट नहीं हो जाती, है ना। ऐसा ये बड़ा सुंदर प्रयोग यहाँ पर आया है। विश्व में जो द्रव्य हैं, जो वस्तुएं हैं, वो अपने अंदर उत्पाद व ध्रुव रूप रहती हैं, गुण पर्यावान रहती हैं, है ना, ऐसा ही उनका स्वरूप है। तो वो हमें समझना चाहिए, और ये प्रयोग हमें अपने अंदर भी करना है। जो सभी द्रव्यों के संबंध में कहा है सामान्य स्वरूप, जैसे 6 सामान्य गुण बताए, तो सभी द्रव्यों के हैं। तो हमें अपना कल्याण करना हो, अपना प्रयोजन सिद्ध करना हो, तो क्या करें, ये 6 सामान्य गुण मेरे अंदर भी हैं, ऐसा जानकर अपने स्वरूप का अनुभव करना, स्वरूप की महिमा करना। मतलब वो ध्रुव दृष्टि का विषय, दृष्टि का विषय क्या है, मतलब दृष्टि का विषय क्या है, दृष्टि का विषय क्या है, इतना इजी बता दिया दृष्टि का विषय। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं इधर उधर नहीं जाना है, वो वहीं पर जहाँ उत्पत्ति वही है विनाश है वही। वहीं पर ही है बिल्कुल। उसी समय में। और पर्याय को के पार देखने का मतलब लोग ऐसा करने लग जाते हैं कि जैसे पर्याय ऊपर ऊपर हो रही है, अंदर अंदर वो द्रव्य है, तो उसके पार देखना है। मतलब ये अभ्यास की कमी है, बस अभ्यास की कमी है। हम यदि वस्तु स्वरूप को मूल आगम से हम समझें और अच्छी तरह से समझें उस बात को, एक एक बात सुनी और पकड़ के बैठ गए, ऐसा कहा ऐसा कहा, बस एक बात पकड़ के बैठ जाते हैं, और दूसरा कोई समझाया तो समझना ही नहीं, नहीं हमें नहीं समझना। तो ऐसे फिर वस्तु नहीं समझ में आती। वहां तो जो सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण आया है, टोडरमल जी साहब ने लिखा है मोक्षण प्रकाशक में, तो वो तो कितने कितने तरीके से अभ्यास करने का बताया है उसको। ऐसा नहीं है कि बस एक बात पढ़ी और बस मान के बैठ गए। वो किस अपेक्षा है, क्या प्रयोजन है उसका,
है ना, और ग्रंथों से भी मिलान करे, और कोई अपने विशिष्ट विद्वानों से पूछे, चर्चा करे, अपने साधर्मियों के साथ चर्चा करे, फिर खुद मंथन करे, फिर जो बात आई है उसको निर्णय करे, फिर उसकी प्रतीति करे। मतलब अभ्यास बहुत होना चाहिए। बहुत ही अच्छा, मतलब बिल्कुल नया नया आता है। बहुत ही मतलब बहुत सरल चीज है, सरल कठिन हो गई शब्दों के जाल। चलिए निर्माणी स्तुति कर लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार।